हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शुभ हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे झंडू कंपनी के अश्वगंधा गोल्ड प्लस कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, इस कैप्सूल के बारे में हम बात करेंगे कि इस कैप्सूल के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके अलावा क्या इसकी डोज रहती है, क्या इंग्रेडिएंट जो हैं वह इसमें मिलाए जाते हैं, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अलावा लेते समय आपको क्या सावधानियां रखनी हैं। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें शामिल इंग्रेडिएंट यानी कि जड़ी बूटियों की। तो दोस्तों, इसमें कई जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। मुख्य रूप से इसमें होता है अश्वगंधा, जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है, झंडू अश्वगंधा गोल्ड प्लस। प्लस का मतलब है कि इसमें अश्वगंधा के साथ साथ और कई जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, जैसे कि इसमें सफ़ेद मूसली है, इसके अलावा इसमें शिलाजीत है, शतावरी है, जातिफला है, इसके अलावा इसमें लवांग है और स्वर्णभस्म और यसद भस्म। इस तरह से इन सभी जड़ी बूटियों को मिलाकर इस कैप्सूल को बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के प्राइस की। तो अगर वर्तमान प्राइस की बात करें तो इस समय इसकी एमआरपी जो है वह 499 रुपये है, जिसमें कि 60 कैप्सूल आते हैं, यानी कि 60 कैप्सूल में आपको 499 रुपये में मिल जाते हैं। कई वेबसाइट हैं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे देती हैं, आप जो है चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लोकल में मेडिकल से भी खरीदते हैं तो आपको किसी भी पर्चे की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि यह डॉक्टर के बिना पर्चे के भी आपको मिल सकता है और आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मुख्य जो कि इसके लाभ की। इसके लाभ की अगर बात करें तो यह सहन शक्ति बढ़ाता है। इसमें जो है स्वर्ण वश मिली होती है, जो कि 24 कैरेट गोल्ड से बनी होती है। शिलाजीत और सफ़ेद मूसली के साथ जो स्वर्ण भस्म मिली होती है, यह आपकी सहन शक्ति को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें तो तनाव, स्ट्रेस, यानी कि अगर आपको तनाव की समस्या है तो यह कैप्सूल जो है वह आपके तनाव को कम करता है, यानी कि तनाव को कम करता है। इसमें जो अश्वगंधा पड़ा होता है वह आपके दिमाग को शांत करता है, यानी कि आपके जो माइंड को है उसको फ्रेश करता है, जिससे कि आपको तनाव कम होता है। आपको अगर तनाव की समस्या है तो आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है, यानी कि अगर डिप्रेशन की कोई दिक्कत है तो उसमें भी यह कैप्सूल जो है, इसमें जो अश्वगंधा मिला होता है वह आपको डिप्रेशन में भी लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी कि इस कैप्सूल को लेने के साथ आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वह बढ़ जाती है, जिससे कि आपको रोग जो होते हैं वह कम होते हैं, क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी तो यह आपके रोगों को लड़ने में आपकी मदद करेगी, जिससे कि आपको समस्याएं कम होगी। इसीलिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो स्टेमिना बढ़ाना। दोस्तों, अगर बात करें स्टेमिना की तो यह आपके स्टेमिना को भी बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आपको सेक्स की समस्या है कोई, यानी कि पुरुष हो या महिला दोनों इस कैप्सूल को ले सकते हैं। इस तरह से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसमें भी जो है यह कैप्सूल आपको लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो एकाग्रता बढ़ाए, यानी कि आपकी दिमाग की जो है वह एकाग्रता को यह कैप्सूल बढ़ाता है। इसके अलावा थकान या फिर आपको कमजोरी लगती है, आपका काम में मन नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो रही है, तो आप जो है इस कैप्सूल का रेगुलर यूज कर सकते हैं। यह कैप्सूल आपको ताकत देगा और आपके आलसपन को खत्म करेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो पुरुषों की कई अन्य समस्याएं हैं जो कि इस कैप्सूल के द्वारा दूर हो सकती हैं, यानी कि पुरुषों की कोई भी समस्या है तो इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको उसमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि महिला पुरुष कौन इसे ले सकता है। तो चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों इसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह केवल महिलाओं के लिए या फिर केवल पुरुषों के लिए ही बनाया गया है, दोनों इसे ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के डोज की। अगर डोज की बात करें तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम दूध या फिर गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। अगर आप चाहें तो दिन में एक बार भी ले सकते हैं। अगर आप एक बार लेते हैं तो कोशिश करें कि सुबह खाना खाने के 2 घंटे बाद इस कैप्सूल को लें,
या फिर सुबह शाम दोनों टाइम भी ले रहे हैं तो एक एक 2-2 घंटे बाद ही खाना खाने के बाद इसको लेना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो इस कैप्सूल के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक हर्बल प्रोडक्ट है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जब तक कि आप इसकी ओवरडोज ना ले लें। इसलिए ओवरडोज लेने से बचें। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर सावधानियों की, तो छोटे बच्चों में इस कैप्सूल का यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर किसी की सर्जरी हुई है या फिर जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं या फिर आपको थायराइड की समस्या है, ऐसे में आप जो है इस कैप्सूल का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको करना है या फिर आपको डॉक्टर सलाह देता है तो आप करें, या फिर आप करना चाहते हैं तो पहले अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस कैप्सूल का यूज करें। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।